हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल फ्रेश वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, बाइनेंस की तरफ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है और बाइनेंस ने कहीं ना कहीं चेंज करी है अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, जिसकी वजह से आप सभी लोगों के जो फंड है उसको बाइनेंस कहीं ना कहीं अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और बिना आपको प्रायर अप्रूवल दिए हुए यहाँ पर किसी भी टोकन को डिलिस्ट किया जा सकता है। क्या है सारा मामला, डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार बाइनेंस की क्या अपडेट है, कितना आपको इंपैक्ट कर सकती है और इसके सॉल्यूशंस पे आप लोग यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि सारी चीजें हो। पर एसएससी और बाइनेंस के साथ यहाँ पे क्या चल रहा है, जिससे कि कौन कौन से हेल्ड्स यहाँ पे खतरे में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइनेंस ने एक नया टर्म्स एंड सर्विस का पेज यहाँ पे अपडेट किया था 6 जून को। अभी थोड़ी सी डेट ज्यादा हो गई है, लेकिन ये न्यूज थोड़ी सी लेट आई क्योंकि एकदम चुपचाप यहाँ पे कर दिया गया था बाइनेंस के द्वारा। और अगर आप इसी टर्म्स एंड कंडीशन के पेज के अंदर आप नीचे की तरफ आते हैं तो आप इस वाले पेज में यहाँ पे देख पाएंगे, जो कि बाइनेंस सर्विस का एक 3rd नंबर का पैराग्राफ है, जहां पे बाइनेंस ने क्लियरली मेंशन किया है कि बाइनेंस हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। इनका से कैसे एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है, जैसे कि जो डिजिटल असेट इन्होंने लिस्ट करी अपने प्लेटफॉर्म पे, ये उसको ऐड या रिमूव कर सकते हैं, जो कि एक्सचेंज के ऊपर ही ऑब्वियसली होता है। लेकिन एक्सचेंजेस पहले कम्युनिटी से अप्रूवल लेते हैं, उसके बाद ये सारी चीजें किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने दूसरे एक्सचेंजेस की तरह अपना ये सारा कार्यक्रम यहाँ पे कर लिया है। और इसी के साथ बात करें तो जो डिजिटल असेट के प्लेटफॉर्म पे है उसके ये सोल डिस्क्रेशन है। डिस्क्रेशन का मतलब हो जाता है कि इनकी ही यहाँ पर एक तरीके से मनमानी रहेगी, इनको करना है या फिर नहीं करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आने वाली है। प्लस इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे जो टाइम टू टाइम है वो डिजिटल असेट को यहाँ पे जो लॉन्गर लिस्टेड है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो यहाँ पे देखा जाएगा। और इसके साथ साथ जो बाइनेंस है वो यहाँ पे ये डिसाइड करेगा कि जो डिजिटल असेट है, जितनी भी डिफरेंट टाइप की डिजिटल असेट यहाँ पे है, उनको कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, पर ऑब्वियसली बाइनेंस के ऊपर ये सारी चीजें रहने वाली है। तो इसका कन्वर्टेशन का मतलब ये होगा कि अगर ये किसी भी टोकन को डिलिस्ट कर देते हैं तो उसके बाद उस एसेट को हो सकता है कि ये अपने खुद के टोकन बीएनबी के अंदर कन्वर्ट यहाँ पे कर ले। तो बाइनेंस यहाँ पे जो ऑर्डर का साइज है वो भी चेंज कर सकता है, जो कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। साथ में यहाँ पे जितने भी एडिशन, रिमूव, कन्वर्सेशन और अमेंडमेंट्स है वो सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि बाइनेंस यहाँ पे ऑब्लिगेट नहीं है किसी भी यूजर को एलएसए यानी कि एडवांस में नोटिफाई करने के लिए कि बाइनेंस किसी भी चीज को डिलीट करे, ना ही किसी भी तरीके से यहाँ पे लाइबल होने वाला है, चाहे वो किसी भी टोकन को ऐड करता है, किसी भी टोकन को रिमूव करता है, कन्वर्सेशन करता है, फिर अमेंडमेंट्स करता है तुरंत किसी भी चीज के अंदर, जैसे कि उन्होंने इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पे कर दी है। तो बाइनेंस का मतलब अब तरीके से ऐसा हो गया, क्योंकि सेंट्रल स्ट्रक्चर हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं अपनी मनमानी यहाँ पे करते हैं। और उसी तौर पर अगर देखने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करें तो ये उसका एक अब नतीजे यहाँ पे सामने निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे कि जो क्रिप्टो का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस, वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे सारी चीजें कर रहा है। तो इसका ओवरऑल मतलब यहाँ पे यही निकलता है। अगर आप न्यूज़ेस में भी देखें तो ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, जहाँ पे कि इसी चीज को कवर किया है कि बाइनेंस कहीं ना कहीं जो यूजर्स के फंड है उनको डिलिस्ट ऐड कर सकता है, उनकी मोनोपोली यहाँ पे हो चुकी है। और दूसरा कि उन टोकन को अपने कन्वर्ट कर सकता है बीएनबी टोकन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे जो डिजिटल असेट है, यानी बाइनेंस यहाँ पे डिसाइड करेगा कि उनको कन्वर्ट करना है डिजिटल असेट, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल असेट। और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल असेट में 2 ही असेट हो सकती है, या तो किसी स्टेबल कॉइन में जा सकता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लाइकली है, और ज्यादातर चांसेस यही बनेंगे कि जो बाइनेंस है वो इसको कहीं ना कहीं बीएनबी टोकन के अंदर ही कन्वर्ट यहाँ पे करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इससे आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। देखो अभी हम सभी को पता है कि एसएससी और बाइनेंस के कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, और कॉइनबेस के भी चल रहे हैं, जहाँ पे कि यूएसए के अंदर तो पूरी तरीके से इनके ऊपर सैंक्शन है। इवन दैट ये भी कहा गया है एसएससी की तरफ से कि बाइनेंस के एसेट को फ्रीज यहाँ पे किया जाए। अभी अगर हम लोग बात करते हैं एसएससी के बारे में, तो एसएससी ने लॉ सूट भी फाइल कर रखा है कॉइनबेस और बाइनेंस के अगेंस्ट पे, जिसमें अगर कुछ टोकन की बात करें, कुछ कॉमन टोकन जो कि दोनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर आते हैं, तो उसके अंदर आप यहाँ पे 19 क्रिप्टो करेंसी, जिसमें एटम, बीएनबी, बीयूएसडी, कोटी, सीएजेड, नियर फ्लो, आईसीपी, वर्ज, डैश, नेक्सो, सोल, आडा, मैटिक, फाइल टोकन, सैंड, माना, अल्गोर, एक्स, ये कुछ टोकन है जो कि आपको पर्टिकुलरली देखने को मिल जाते हैं। और इसी के तौर पर अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट भी देखने को मिलती है, और भी एडिशन टोकन की, जिसमें 67 क्रिप्टो करेंसीज और ज्यादा इंक्लूडेड है, जिसके लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि आप भी सबसेट को एक्सेस करना चाहते हो तो टेलीग्राम के ऊपर मैं सारी अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन करके रख लो, ताकि आप यहाँ पर सिक्योरली सारी चीजों को पा पाए। और वीडियोस बनाने में ऑब्वियसली टाइम लगता है, तो आपको तुरंत जो अपडेट्स है वो टेलीग्राम के ऊपर देखने को आप मिल जाएंगी। तो ये सारी वो अपडेट्स ये है, या फिर हम टोकन्स कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कॉइनबेस और बाइनेंस की तरफ से डिलिस्ट यहाँ पे हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में अब इसमें देखो बाइनेंस यहाँ पे अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लियर कट चेंज करके बोलता है कि हम यूजर को यहाँ पर पहले से नोटिफाई नहीं करेंगे कि कौन सा टोकन लिस्ट हो रहा है, कौन सा ऐड हो रहा है, फिर क्या चीजें हो रही है। तो अब आप खुद सोचो कि ये टोकन्स अभी क्योंकि एसएससी के चंगुल में फंस चुके हैं, तो जब तक कि लोग केस जीतेंगे नहीं
तब तक चांसेस बहुत ज्यादा है कि टोकन को डिलिस्ट यहाँ पे कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो अभी कह सकते हैं जो खतरे की तलवार है ये बाइनेंस के यूएस वर्जन पे ज्यादा लटकी हुई है, ग्लोबल वर्जन पे उतनी नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि ग्लोबल वर्जन भी यूएस वर्जन से बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। अगर यूएस वर्जन के ऊपर इन्होंने एसईसी ने पूरी तरीके से कंट्रोल किया है तो ग्लोबल वर्जन के ऊपर भी आएगा और आपके मेरे टोकन, हम सभी के टोकन पे इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। अब ये जितने भी टोकन यहाँ पे लिस्ट में आए, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर है जो कि इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अर्ली इन्वेस्टर थे, वो लोग भी इस प्रोजेक्ट से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी इन्वेस्टर जो है वो अमेरिका से ही आते हैं। और अगर इसमें देखा जाए पूरी तरीके से तो वो लोग अपने टोकन को बेच के किसी सेफ असेट या सेफ हेवन की तरफ यहाँ पे मोमेंटम करें, क्योंकि इसमें अनक्लियरिटी है, पता नहीं है, डिलिस्ट हो जाएंगे, सिक्योरिटी तो पहले यहाँ पे बोल दिया है। तो इसकी वजह से हम लोगों को मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या सॉल्यूशन है, एज ए यूजर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, बाइनेंस एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज, सिर्फ बाइनेंस की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे एक्सचेंजेस है सेंट्रलाइज में। देखो तो बाइनेंस, बाइबिट, एमईएक्सी, डेल्टा, एफटीए तो चलो बंद हो गया है, बिट बीएमएस, कूकॉइन, हुबो, फिमिक्स, एसएनडेक्स, कॉइनडिसेस, जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं उन सब से कोशिश करो कि जिस फंड को आप लॉन्ग टर्म या मिड टर्म या शॉर्ट टर्म भी होल्ड कर रहे हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उन सभी को आप अपने सॉफ्टवेयर वॉलेट या हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट कर सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट पे एक बहुत अच्छी चीज है कि अभी जो हार्डवेयर वॉलेट है लेजर का, अगर आप प्लान कर रहे थे परचेस करने का, तो ये अमेजोन पे आ चुका है इंडिया के अंदर, जहां पे कि अब आपको 3 दिन के अंदर डिलीवरी मिल जाएगी। अमेजोन प्राइम होगा तो 1 दिन में मिल जाएगी, कोई भी एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना है। बहुत सारे कलर्स है, ऑफिशियल स्टोर यानी कि जो लेजर कंपनी है वही इसको डायरेक्टली अमेजोन के ऊपर सेल कर रही है। 7 डे में आप रिटर्न भी कर सकते हो, पे ऑन डिलीवरी के भी चांसेस यानी सीओडी का ऑप्शन भी मिल जाता है। हालांकि मैंने टेलीग्राम में लिंक दी है, अगर आप कोई भी परचेस करना चाहते हो तो यहां से भी कर सकते हो, इथरबिट से भी कर सकते हो। दोनों तरफ से आपको ऑफिशियल यानी कि G9 प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भी कुछ क्वेरीज आती है तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली बना दूंगा। लेकिन अगर आप एक हार्डवेयर वॉलेट प्लान कर रहे हो और आपका फंड यहाँ से मूव कर रहे हो तो हार्डवेयर वॉलेट यहाँ से चॉइस कर सकते हो या फिर इथरबिट से कर सकते हो। उसके लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि आपके पास अगर हार्डवेयर वॉलेट नहीं लेना चाह रहे तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर वॉलेट पे जा सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट, सेपाल वॉलेट, दो अभी के लिए बेटर है। मेटामास्क को भी चाहो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि देखो इनका इश्यूज तो कहीं ना कहीं चलेगा और ये कितने टाइम में सॉल्व होती है एसएससी का, कब तक केस, क्योंकि एक्सआरपी के साथ भी केस को लगभग 2 से 3 साल के आसपास होने वाले। तो यहाँ पे आप ये चीज बिल्कुल समझ सकते हो कि जब एसएससी किसी भी टोकन को सिक्योरिटी यहाँ पे कंसिडर कर देता है तो किस तरीके से चीजें यहाँ पे बिगड़ती है और टोकन के रेट्स के अंदर भी इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी टोकन को होल्ड कर रहे हो तो आप आगे की तरफ कर लो, और जितने भी टोकन आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, अगर इनमें से इस लिस्ट में से कोई टोकन है तो थोड़ा सा आप देखो कि आप क्या एग्जिट होना चाह रहे हो या फिर उसके अंदर कोई आप प्लान कर रहे हो आगे होल्ड करने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज इन प्रोजेक्ट्स में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रेगुलेशन साइड से तो वहां कहीं ना कहीं एसएससी इनके ऊपर इश्यूज क्रिएट कर रहा है। और अगर ये बाइनेंस से हट भी जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी सभी प्लेटफॉर्म से या फिर डेक्सेस से हट जाएंगे, वहां ये टोकन्स रहने वाले। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में हम लोगों को कुछ सेलिंग प्रेशर, कुछ डिप्स देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा शॉर्ट टर्म में डाउन यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज डेफिनेटली समझो। और दूसरा है कि अगर एसएससी सारी चीजें कर रहा है तो अमेरिका सिर्फ पूरी दुनिया नहीं है और पूरी दुनिया में सारी चीजें अमेरिका नहीं है, तो ये चीजें भी हमें समझनी होगी। यानी कि बाकी जगह सारी चीजें नॉर्मलाइज ही चलने वाली है। हालांकि कुछ रेगुलेटर अमेरिका को फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत चांसेस है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज वे की तरफ जा रहे हैं, तो ये अपना रास्ता यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बाइनेंस अभी तक तो बंद नहीं हुआ है, ग्लोबल के ऊपर आने में थोड़े से टाइम लगेगा। अभी यूएस की यहाँ पे बारी चल रही है, मतलब binance.us, तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत सारे अदर एक्सचेंजेस है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, आप सीखना चाहते हो इन डेप्थ डिटेल के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कोर्स के अंदर, जिसका क्यूआर कोड ऊपर और लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में हम सभी लोग अब डेक्सेस की तरफ ज्यादा मूव ऑन करेंगे, तो हम रिसर्च करते हैं डेक्सेस पे, देखते हैं कि कौन कौन से डेक्सेस ज्यादा बेटर होंगे, जो रेगुलेशन से थोड़ा दूर रह पाए और हम सभी लोगों को एक सिक्योर फ्यूचर दे सके क्रिप्टो करेंसी के अंदर। और बाइनेंस के साथ जो चीजें चल रही हैं, जो डेंजरस चीजें हैं, उनसे डेफिनेटली बच कर रहे। और क्रिप्टो में ऐसा कभी भी ना समझे कि बहुत बड़ा है, इसको कुछ नहीं हो सकता। क्रिप्टो में हर एक चीज रिस्की है। अगर दूसरी तरफ से वीडियो आपको पसंद होगी दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं कुछ वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।